ग्वाला बनने के बाद सबसे पहली चीज जो मैंने की वह थी उस पुराने पीले बैल की खाल जिंदा उतारना, क्योंकि उस जानवर ने मुझे बताया था कि कल रात पश्चिम के विक्सिया तालाब पर 7 परियां स्नान करने आएंगी। उसने मुझे कहा था कि मैं उनमें से किसी एक की चादर चुरा लूं और जंगल में छुपा दूं। जो भी उसे वापस मांगने आएगी वही मेरी पत्नी बनेगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मेरे पास मायरीड स्पिरिट्स गाइड है, जो हर चीज की असली प्रकृति को उजागर कर सकता है। गाइड ने यह बात बिल्कुल साफ साफ बता दी। एक बार जब पीला बैल आत्मा बन जाता है तो उसका मकसद लोगों को धोखा देना और बुराई करना होता है। उसकी कमजोरी उसके पैरों के बीच छुपी होती है। अगर वहां एक वार कर दिया जाए तो उसकी 1000 साल की साधना पल भर में राख हो जाती है। अगर तुम उसकी उतारी हुई खाल को जलाकर अपनी पीठ पर पहन लो तो तुम हवा पर सवारी कर सकते हो। तो जब वह पूरी तरह बेखबर था, मैंने एक ही वार में उसे मार डाला। फिर मैंने इसे मायरेड स्पिरिट्स गाइड में दर्ज किया और मुफ्त में 100 साल की साधना हासिल कर ली। मैंने गाइड खोलकर अपनी जानकारी देखी और हैरानी की बात थी कि मैं वास्तव में यांग स्पिरिट बॉडी के साथ पैदा हुआ था। बस मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि इसका फायदा क्या है। इधर उधर पूछने पर पता चला कि इस जगह का नाम लुओजू पर्वत है। पहाड़ पर एक जगह थी जिसे बिक्सिया पूल कहा जाता था। कहा जाता है कि वहीं 7 परियां स्नान करती थीं। जैसे ही मैंने यह सुना मेरा सिर मानो फट ही गया। लुओजू पर्वत पर एक मकड़ी की गुफा थी। उसके अंदर 7 नरभक्षी मकड़ी राक्षसनें रहती थीं, सभी महिलाएं जिन्होंने 7 परियों के स्नान स्थल पर कब्जा कर लिया था और हर दिन वहां पानी में खेलती थीं। क्या मैं सच में जर्नी टू द वेस्ट की दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो गया हूँ? वे 2 ग्रामीण, एक का नाम झाओ दाजुआंग था और दूसरे का सुन शुनियन, दोनों को बूढ़े पीले बैल ने पहाड़ पर धोखे से बुलाया था और बैल राक्षस की मदद करने के लिए मजबूर किया था ताकि वह जवान लड़कों को ऊपर लुभा सके। हर महीने की पहली और 15वीं तारीख को बैल राक्षस को एक जवान लड़के को परियों के लिए बलि के रूप में पहाड़ पर लुभाना पड़ता था। अगर यह बलि देना बंद हो जाता तो परियां नाराज हो जाती और आसपास के सभी ग्रामीणों को इसकी सजा भुगतनी पड़ती। कल 7वें महीने की 15वीं तारीख थी, जिस दिन बलि चढ़ाई जानी थी। अब जब बूढ़ा पीला बैल मर चुका है और कोई बलि नहीं है तो 7 परियां निश्चित रूप से पागल हो जाएंगी। ऐसा होने पर हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। झाओ दाजुआंग इतनी चिंता में था कि बार बार अपने पैर पटक रहा था। तो फिर तुम भागे क्यों नहीं? जाओ, दाजुआंग ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। छोटे भाई, तुम समझ नहीं रहे हो। हम दोनों ने सच में कोशिश की थी कि जब बैल राक्षस बाहर था तो चुपके से भाग जाएं, लेकिन जैसे ही हम पहाड़ के बीच में पहुंचे हमने देखा कि रास्ता अनगिनत चांदी जैसी धागों से बंद था। पक्षी, जानवर, सांप, बिच्छू, जो भी उन धागों को छूता उसके मुंह से झाग निकलने लगती और वह वहीं मर जाता। इससे मुझे और भी यकीन हो गया। ये जो कथित 7 परियां थीं, असल में 7 मकड़ी राक्षस थीं। वे 7 राक्षसी औरतें कोई मजाक नहीं थीं। यहां तक कि तांग भिक्षु और उनके शिष्यों को भी उन्होंने पहले रोक लिया था। मुझे अभी अभी 100 साल की साधना प्राप्त हुई थी। अगर मैं उनसे सीधा मुकाबला करता तो निश्चित ही मारा जाता। इसलिए मैं वापस गया, आंगन में लकड़ियां जमा की और खाल को आग में डाल दिया। जब तक हर एक बाल पूरी तरह जल नहीं गया तब तक मैंने खाल को आग में रखा, फिर उसे अपने कंधों पर डाल लिया। अगर रास्ते जालों से बंद थे तो मैं हवा के रास्ते जाऊंगा। हवा में उड़ना बेहद तेज था। एक कप चाय पीने जितने समय से भी कम में मैं पहाड़ की ढलान तक पहुंच चुका था। वाकई, जैसा कि झाओ दाजुआंग ने कहा था, मेरे सामने जंगल में चांदी जैसी घनी दीवार बनी हुई थी।